पिंगला गीता महाभारत के शांत पर्व के अंतर्गत पितामह भीष्म एवं धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद रूप में प्राप्त होती है। इसमें धन संपत्ति के नष्ट हो जाने अथवा किसी प्रियजन की मृत्यु होने पर उत्पन्न शोक के निवारण का उपाय एक प्राचीन आख्यान के माध्यम से बताया गया है। आख्यान में शोकाकुल राजा सैन्यजित को एक हितैषी ब्राह्मण ने युक्तियों के माध्यम से बहुत मार्मिक तथा प्रभावी उपदेश दिए हैं। उसी क्रम में पिंगला नामक एक गणिका का भी वर्णन आया है, जो निराशा के कारण विरक्त होकर परम सुख को प्राप्त हो गई थी। उसी प्रसंग के कारण इसे पिंगला गीता कहा जाता है। यह गीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही है। धर्मा पिता महेनोक्ता राजधर्माश्रिता शुभाः धर्ममाश्रामिणा शिष्ट वक्र महर्षि पार्थ। राजा युधिष्ठिर ने कहा, आपने राजधर्म संबंधी श्रेष्ठ धर्मों का उपदेश दिया है। हे पृथ्वीनाथ, अब आप आश्रमियों के उत्तम धर्म का वर्णन कीजिए। भीष्म उवाच सर्वत्र विहितो धर्मा सुरज्ञ सत्यफलं तपः बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया। वेदों में सर्वसत सभी आश्रमों के लिए स्वर्ग साधक यथार्थ फल की प्राप्ति कराने वाली तपस्या का उल्लेख है। धर्म के बहुत से द्वार हैं। संसार में कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसका कोई फल न हो। यस्मिन् यस्मस्तु विषये यो यो याति विनश्यम् सा तमे बाजनाति नान्यम भरत सत्यम। भरत श्रेष्ठ, जो पुरुष जिस जिस विषयों में पूर्ण निश्चय को पहुंच जाता है, जिसके द्वारा उसे अभीष्ट सिद्ध का विश्वास हो जाता है, उसी को वह कर्तव्य समझता है, दूसरे विषय को नहीं। यथा यथा च पर्येति लोकतंत्र सारवत् तथा तथा विरागोत्र जायते नात्र संशयः। मनुष्य जैसे जैसे संसार के पदार्थों को सारहीन समझता है, वैसे इनमें उसका वैराग्य होता जाता है। इसमें संशय नहीं है। यह भविष्यते लोके बहुदोषे युधिष्ठिरः आत्मोच निमित्तं व्ययतेत मतिमान नरः। युधिष्ठिर, इस प्रकार यह जगत अनेक दोषों से भरपूर है। ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करे। नष्टे धने वा दारे वा पुत्रे पितरे वा मृते अहो दुःखमती ध्याये शोकस्यापचितं चरेम। जब धन नष्ट हो जाए अथवा स्त्री पुत्र या पिता की मृत्यु हो जाए, तब ओह संसार कैसा दुखमय है, यह सोचकर मनुष्य शोक को दूर करने वाले समदम आदि साधनों का अनुष्ठान करे। अत्याप्युदार हन्रन्ति मिमेति हासं पुरातनम् यथा से निजितं विप्रं कजिदेत्याब्रवीत सुहृदम्। इस विषय में किसी हितैषी ब्राह्मण ने राजा सैन्यजित के पास आकर उन्हें एक ऐसा उपदेश दिया था। उसी प्राचीन इतिहास को बीज पुरुष दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया करते हैं। पुत्र शोकाभिसंतप्तं राजानं शोक विहलं
विसरल मनसम दृष्ट्वा विप्रो वचनम प्रवीत। राजा सेनजित के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वे उसी के शोक में आग से जल रहे थे। उनका मन विषाद में डूबा हुआ था। उस शोक विह्वल नरेश को देखकर ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा, किन्तु मुहासी मूढ़स्य तम सोच्यम किम नु शोचसि यदा त्वामप शोचन्ति शोच्या यासन्ति तागतिम। तुम मूढ़ मनुष्य की भांति क्यों मोहित हो रहे हो? शोक के योग तो तुम स्वयं ही हो, फिर दूसरों के लिए क्यों शोक करते हो? अजी एक दिन ऐसा आएगा जबकि दूसरे सोचनी मनुष्य तुम्हारे लिए भी शोक करते हुए उसी गति को प्राप्त होंगे। तुम चैवाहम च ये चान्ये त्वामुपासन्ति पार्थिव सर्वे तत्र गृह्यामो यत् एवागता वयम्। पृथ्वीनाथ, तुम, मैं और ये दूसरे लोग जो इस समय तुम्हारे पास बैठे हैं, सब वहीं जाएंगे जहां से हम आए हैं। का बुद्धिम किम तपो विप्र का समाधिस्त बोधन किम ज्ञानम किम श्रुति चैव यत् प्राप्न विसीदसि। सेनजित ने पूछा, तपस्या के धनी ब्राह्मण देव, आपके पास ऐसी कौन सी बुद्धि है, कौन सा तप है, कौन सी समाधि है, कैसा ज्ञान और कैसा शास्त्र है जिसे पाकर आपको किसी प्रकार का विषाद नहीं है? हृदयंतम वसीदंतम सुख दुख विपरे आत्मानमनु शोचामि ममैष हृदि संस्थिता। सुख और दुख का चक्र घूमता रहता है। मैं सुख में हर्ष से फूल उठता हूँ और दुख में छिन्न हो जाता हूँ। ऐसी अवस्था में पड़े हुए अपने आप के लिए मुझे निरंतर शोक होता है। यह शोक मेरे हृदय में डेरा डाले बैठा है। पश्य भूतानि दुखेन व्यक्तिशीतानि सर्वशः उत्तम माधव मध्यानि तेषु तेषु कर्मसु। ब्राह्मण ने कहा, राजन देखो, इस संसार में उत्तम, मध्यम और अधम सभी प्राणी भिन्न भिन्न कर्मों में आसक्त हो दुख से ग्रस्त हो रहे हैं। अहमे को न में कश्चिन्नाह मन्यस्य कश्चित् न पश्यामि यस्साह तन् पश्यामि मोमम। मैं तो अकेला ही हूँ, न तो दूसरा कोई मेरा है और न मैं किसी दूसरे का हूँ। मैं उस पुरुष को नहीं देखता जिसका मैं हूँ, तथा उसको भी नहीं देखता जो मेरा हो। न मुझ पर किसी की ममता है, न मेरा ही किसी पर महत्व है। आत्मापि चायं न मम सर्वा वा पृथ्वी मम यथा मम तथान्ये सामित् चिनत्यन्न मे व्यथा एता बुद्धिमहं प्राप्यं न प्रहस्ये न च व्यथे। यह शरीर भी मेरा नहीं अथवा सारी पृथ्वी भी मेरी नहीं है। ये सब वस्तुएं जैसे मेरी हैं वैसे ही दूसरों की भी हैं। ऐसा सोचकर इनके लिए मेरे मन में कोई व्यथा नहीं होती। इस बुद्धि को पाकर न मुझे हर्ष होता है न शोक। यथा काष्ठम न काष्ठम च समेयाता महोदयो सत् समेत्य च व्यप्येयाता तदधो समागतः। इस प्रकार समुद्र में बहते हुए दो काष्ठ कभी कभी एक दूसरे से
मिल जाते हैं और फिर मिलकर फिर अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार इस लोक में प्राणियों का समागम होता है।